नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ और एक शानदार हार्वेस्टिंग के साथ। और ये हार्वेस्टिंग कर रही है मेरी मित्र कंचन। बहुत पहले जब हमारी शादी हुई थी तो हम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे, सैमरी हरचंद में। हमारी तब से उनकी मित्रता है और अब जब भी वो भोपाल आती हैं तो मेरी छत पर आती हैं, मुझसे मिलने ज़रूर आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों न मैं आज हार्वेस्टिंग उनसे ही कराऊं। और आप लोगों को तो हार्वेस्टिंग देखना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ जानकारी ज़रूर देती चलूँगी। इन दिनों जो हमारी बरबटी है, या जिन्हें हम किडनी बीन्स कहते हैं, या जिन्हें हम लोबिया कहते हैं, उनमें बहुत सारे पेस्ट अटैक हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ इस पर भी मैं आगे वीडियो में ज़रूर आपको उदाहरण दूंगी। अभी तो आप बैगन देख लीजिए। तो अगर आपके बैगन बहुत पुराने हो गए हैं, आप उनकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत पुराने से मतलब कि बेकार। देखिए कितने सारे बैगन निकल कर आए। अगर बैगन बहुत सारे पुराने हो गए तो आप कटिंग कर देंगे तो उसमें नया स्प्राउट, नया अंकुरण आ जाएगा और महीने डेढ़ महीने में नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और अगर बहुत और ज़्यादा पुराने हो गए हैं, आप एक बार कटिंग कर चुके हैं और दूसरे बार आया हुआ अंकुर भी पुराना हो गया है, तो आप उन्हें हटा कर नए पौधे लगा दें। और देखिए, अभी मैं बीच में खेत पर चली गई थी, फार्म हाउस पर, तो ये एक पौधा जिसमें पानी नहीं डल पाया और मिर्च कितनी अच्छी फल रही थी, लेकिन पौधा सूख गया है। तो अब मैं इसकी सारी मिर्च हटा लेती हूँ। आपको क्या लगता है ये पौधा मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। सारी मिर्च लेने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक बैंगन की तरह ही। और कटिंग करने से मिर्च में भी नई ब्रांचेस आ जाएंगी और वो नई ब्रांचेस फिर से फ्रूटिंग करेंगी। अभी वैसे भी ये अगस्त का महीना चल रहा है, आधा अगस्त होने जा रहा है। तो हम फुर बारिश हो रही है, ऐसे में हम किसी भी प्लांट की अगर कटिंग करते हैं तो जल्दी ही उसमें नए स्प्राउट आ जाते हैं, नई ब्रांचेस आ जाती हैं और हमें बहुत आराम से नई ब्रांचेस, घना पौधा हो जाता है। तो कटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये सीज़न बहुत अच्छा है। हालांकि हम फरवरी में भी, जबकि टेम्परेचर सम पे होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, फरवरी में भी कटिंग करते हैं। अब चलते हैं, हम तोड़ लेते हैं हमारी लोबिया या बरबटी। कुछ लोग पूछते हैं बरबटी किसे कहते हैं। तो ये देखिए खूब सारी फल रही हैं और इनमें हमेशा पेस्ट अटैक होता ही है। काला कीड़ा होता है जिसे हम देसी भाषा में माऊ कहते हैं, या आप इसे एफिड अटैक्स कह सकते हैं। तो वही, हम जब ऑर्गेनिक गार्डनर हैं और हमारे पास गिने चुने कुछ गमले हैं, तो ऐसे में हम दवाई तो लाते नहीं। मेरे पास तो दवाई है ही नहीं। और आजकल तो मैंने नीम ऑयल स्प्रे करना भी बंद ही कर दिया है, मिट्टी अच्छी हो गई है। तो मैं पाइप से जब पानी देती हूँ तो खूब तेज प्रेशर करके और हाथ से थोड़ा सा रगड़ के, प्रेशर के साथ पानी, इधर पानी प्रेशर से फेंक रही हूँ और हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक नीचे, बहुत ऊंची नहीं है ना मेरी बेलें, तो मैं हाथ से रगड़ के और उसे निकाल देती हूँ। तो ये प्रोसेस मैं एवरीडे कर रही हूँ। हालांकि इससे वो कीड़े मरते नहीं हैं, इससे वो कीड़े, लेकिन वो आज थोड़े कम होते हैं, अगली मॉर्निंग तक थोड़े से कीड़े और आते हैं। तो मैं एवरीडे ये करती हूँ, तो साथ में कीड़े भी चल रहे हैं और मेरी फसल भी चल रही है। और ऐसे ही करते 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 जिस ब्रांच पे बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे होते हैं, उसे मैं नाखून से तोड़ के वो ब्रांच ही बाहर फेंक देती हूँ और जो थोड़ा है जिनमें उन्हें रगड़ के छुटा देती हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टिप है, आप ये करके देखिए। और अगर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है तो ये भी सच बताऊँ कि ये ऑर्गेनिक किसी भी दवा से ज़्यादा नहीं है आसानी से। मतलब मेरे पास तो नहीं है कोई दवा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग और मुझसे भी अच्छे गार्डनर हैं तो उनको शायद पता हो, पर मैं नहीं जानती ऐसी ऑर्गेनिक कोई दवा के मार्केट में जो आती हो, या घरेलू कोई दवा जिससे कि कीट अटैक एकदम से मर जाए। हाँ, लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट अगर डालेंगे तो थोड़े कम हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव है।
और अगर आपको लगता है कि एक आध बार केमिकल स्प्रे कर सकते हैं तो केमिकल से तुरंत ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल जुगाड़ू तरीका अपनाती हूँ। मैं ऑलवेज ही अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बेलें हैं वैसे भी, एक आध खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली इसी तरह काम करती हूँ। अब आप देख लो आपको कैसे करना है। वैसे पाइप से धोने वाला तरीका भी खूब काम करता है। तो अब हमने तोड़ लिए हैं बैगन और हमने तोड़ ली है बरबटी। और ये जो बरबटी है सबसे आसानी से हो जाने वाली सब्जी है, और ये अभी भी आप बो देंगे तो ये फिर फलेगी। लगभग बहुत गर्मी बहुत सर्दी छोड़कर पूरे इस सीजन में बरबटी आपको मिलती है। ये जो है हमारी ये देसी वाली है, इसमें एक हाइब्रिड की भी आती है जिसे हम लॉन्ग बीन कह के बोलते हैं। इस साल मुझे उसका बीज नहीं मिल पाया। तो ये करेले की हार्वेस्टिंग और दिखाते हैं। ये सफ़ेद करेला है, ये देखिए आप। अब अभी तो मैंने 2 हार्वेस्ट कर लिए, पर आगे से मैं इसमें से 1-2 करेले रखूंगी और घर पर इनके बीज तैयार करूंगी, तो मेरे पास बहुत सारे बीज हो जाएंगे। ये कड़वे भी कम होते हैं और ये बहुत मोटे भी नहीं होते, पतले पतले लंबे होते हैं। करेले के लिए अगर कंटेनर की बात करूं तो ये 12 बाई 12 में भी हो जाता है और 24 बाई 9 में भी होता है। जो मैंने इस बार 24 बाई 9 में लगाया है एक्सपेरिमेंट करके। तो ये देखिए करेला कितना ऊंचा पहुंच गया। अब मुझे दिखा ही नहीं, तोड़ते तोड़ते मेरी अचानक नज़र गई और अब मुझे इसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि कंचन को मैं नहीं चढ़ाना चाहती थी। कंचन से मैंने नीचे नीचे की हार्वेस्टिंग करा ली और मुझे तो आदत है सारे उठापटक करने की। हालांकि आपको पता है कि मैं अभी बहुत ज़ोर से फिसल के गिरी भी थी, पर अब ये तो अपनी आदत है, मेहनत करना भी आदत है। और देखिए मैंने एक स्टूल रखा और स्टूल पे चढ़ के करेला तोड़ लिया। और अब ये देखिए कुछ हरी मिर्च, कुछ करेले, बैंगन और बरबटी। बैंगन कंचन बनाएंगी, उनको दे दूंगी मैं, और बरबटी करेले मैं बनाऊंगी। तो कैसी लगी आपको ये आज की हार्वेस्टिंग? कैसा लगा गार्डन का व्यू? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।